राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी के संयुक्त गठबंधन के उम्मीदवार आरएलपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे भाई बद्रीलाल जी प्रजापत, राजस्थान के प्रभारी आजाद समाज पार्टी के बड़े नेता भाई सतपाल जी चौधरी, किसान नेता पुष्पेंद्र जी, भोपालगढ़ के विधायक हमेशा आपकी सार संभाल लेने वाले फुकरा जी गर्ग साहब और पूरी लूनी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम, आरएलपी का पूरा परिवार, मेरे छोटे भाई। जल्दी में था इसलिए मैं चाह रहा था 2-3 कार्यक्रम और हो जाए। मेरी इच्छा थी कि मैं लूनी के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। मुझे समाचार मिल रहे थे कि लूनी में कुछ सुस्ती चल रही है, सुस्त हो रहे लूनी वाले, इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। सुस्ती तो नहीं है बद्री जी? आप बड़े रेडी है ना? सारे खड़े हो तो एक बार। हाँ तो फिर आप फौजें रेडी है सारी, तो करो फिर। और क्या इस बार लग रहा है बद्री जी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को परास्त करके और राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैं बद्री जी जब टिकट लेने आए, इतने सीधे मन के व्यक्ति हैं। मैंने इनको कहा कितने वोट ले लोगा? बोले 30-40 हजार तो मैं अकेला ही ले लूंगा। मैं कहा 40 हजार हमारे और पड़ जाएंगे, 80 हजार हो गए। अब आप 40 ले लोगे तो 40-50 है, ये तो तय है आपके साथ। देखिए कांग्रेस और भाजपा खुश हो रही है कि बद्री जी उम्मीदवार है, वो कोई नुकसान नहीं करे। उनको पता नहीं आज ये जो जुनून देख रहे हो, जोश देख रहे हो, ये पर दिन 5000 वोट और बढ़ेगा, पर दिन बढ़ेगा इनका वोट। ये दोनों बड़ी पार्टियों को परास्त करके निकल जाएंगे और राजस्थान की विधानसभा में पहुंच के लूनी का विकास करेंगे। इतने सीधे व्यक्ति। देखो वोट तो अपन हर बार देते हैं। मैं तो किसी को टिकट देता तो कहते, कोई कहते कि कांग्रेस के फायदा करने के लिए दिया, कोई कह रहे बीजेपी के लिए दिया, यही कहते हैं लोग राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति, मेरी खुद की टिकट लेने से तो भागते हैं लोग, लेकिन जिसको मैं टिकट देता हूँ हर आदमी कहता साहब आप हमारे मीटिंग मत करो, आप ये मत करो। अरे मैं मीटिंग नहीं करूंगा। 70 साल तुमने क्या किया? राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टियों ने। अगर 70 साल तुम लोग राजस्थान की सेवा करते तो राजस्थान के अंदर इस तरह बेरोजगारी नहीं होती, इस तरह किसान आत्महत्या नहीं होती, इस तरह किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं होती, न मेरे छोटे भाइयों को बेरोजगार से तंगा के फांसी के फंदे को चुमना पड़ता, न इस लूनी और जोधपुर के अंदर गैंगवार की घटनाएं होती, और नहीं बलात्कार और दरिंदगियां होती। इसके लिए जिम्मेदार है तो गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जिम्मेदार है। भाइयों, अगर किसी को हनुमान बेनीवाल पसंद नहीं, बद्री जी को देख के वोट डाल देना। किसी को बद्री जी पसंद नहीं, मुझे देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? और अगर हम दोनों ही पसंद नहीं तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देख के वोट डाल देना। डालोगे नहीं डालोगे? बताओ। तो अब सारे ही अपन मिल गए और तो मुझे तो लगता है जीत निश्चित है। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं 25 साल से। आप हिम्मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार उतार चढ़ाव चलते रहते जीवन के अंदर, लेकिन मैंने उतार चढ़ाव की परवाह नहीं की। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब उत्तर भारत के अंदर किसान कौम बलिदान मांग रही थी किसी ऐसे नेता का जो मोदी के साथ हो, तब बलिदान देने के लिए कोई आगे नहीं आया। एक व्यक्ति जो नागौर की धरती से जीत के गया था, जो व्यक्ति जिसकी पार्टी सबसे नहीं थी, वो मोदी के साथ मंत्री बनके अपना जीवन और अपने समर्थकों का जीवन सुधार सकता था। उसने कहा नहीं, मैंने तेजा जी के जयकारे का शुरुआत करी है और किसान कौम का ऋण मेरे ऊपर है, मैं ऋण उतारूंगा। और मोदी से पंगा लिया और सत्ता छोड़ी और सड़कों पर 70 दिन बैठा रहा और मोदी से तीनों कचरे वापस कराए। जब देश का जवान संकट के अंदर था, लोग कहते हैं कि हनुमान जी के पास तो लड़के हैं, लड़के घूमते रहते हैं। जब किसान के बेटों को जरूरत पड़ी, सेना को ठेके पे दे दिया, तब कांग्रेस बीजेपी के नेता कौन से बिलों में घुस गए थे? चूहे बन के आए तो नहीं लड़ने के लिए। वो मैं ही था जिसने मोदी को चेतावनी दी और आपकी जोधपुर की धरती से 2 लाख जवानों की रैली करके कहा आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। और 25% जो अग्निवीर भर्ती कर रहे थे, डरी हुई मोदी सरकार ने कहा
कि 50% को ले लेंगे और 50 वापस भेज देंगे। 50 पे तो ले आया हूं मैं आपको, आधी जीत करा दिए और हिम्मत